कर रहे हैं जहां पर ईडी में महेश जोशी की आज पेशी होगी। आपको बता दें, ईडी ने समन भेजकर निर्देश दिए थे पेशी के लिए। क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस उन्हें दिया गया और आज पेशी के लिए कहा गया है। जेजेएम घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन भेजा और आज ईडी में कार्यालय में पहुंचने को लेकर उन्हें ये नोटिस दिया गया, निर्देश दिए गए। जेजेएम में 2000 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला, जिसको लेकर पूछताछ हो रही है। महेश जोशी से पहले उनके करीबी संजय बड़ाया से पूछताछ हो चुकी है। 2 दिन तक लंबी पूछताछ चली है और उसके बाद अब महेश जोशी से आज ईडी की पूछताछ होगी। आपको बता दें, पीएचईडी मंत्री रह चुके हैं और उस दौरान जो घोटाले हुए उसको लेकर अब ईडी सख्त होती नजर आ रही है। आशीष चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। आशीष, ईडी द्वारा समन भेजा गया और अब आज महेश जोशी की पूछताछ होनी है, पेशी होनी है ईडी के समक्ष। कब तक पेशी होगी और क्या कुछ और कितनी देर तक ये जो पूछताछ है वो चल सकती है? देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि आज संभवतः महेश जोशी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। वे विधिक राय ले रहे हैं और ईडी को अपना जवाब वो लिखित में देंगे। हाँ। संभवतः आज महेश जोशी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, ऐसी खबरें उन सूत्रों से सामने आ रही है। लेकिन कुछ देर बाद में क्लेरिफिकेशन होगा कि महेश जोशी के आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल जो खबरें सूत्रों के मुताबिक आ रही है वो यही आ रही है कि आज ईडी के सामने महेश जोशी पेश नहीं होंगे। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर उन्हें परसों ईडी का समन मिला था। इससे पहले उनके जो करीबी है संजय बड़ाया, उनसे भी 2 दिन की पूछताछ की गई है और जिस तरीके से 2 दिन की पूछताछ के बाद में ईडी लगातार कड़ियां जोड़ने का काम कर रही है, तो इसकी लिहाज से महेश जोशी को समन भेजा था। अब देखना होगा कि महेश जोशी आगे के अपना स्टैंड लेते हैं, क्या ईडी के समक्ष आज पेश नहीं होंगे या फिर कुछ और समय पे मांग रहे हैं। कुछ ही देर बाद में क्लियर होगा कि आखिरकार महेश जोशी आज ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि आज महेश जोशी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जी ठीक है आशीष, अगर कुछ अपडेट होता है तो आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जल जीवन मिशन में 2000 करोड़ के घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। कारोबारी संजय बड़ाया से ईडी ने 2 दिन तक लंबी पूछताछ के बाद अब अहम खुलासे हो सकते हैं। जल जीवन मिशन में ठेकेदार पदमचंद जैन, महेश मित्तल और शिवरतन अग्रवाल ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किया। अब ईडी इस मामले में और लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। जल जीवन मिशन में पदमचंद जैन ने इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र से 900 करोड़ के टेंडर हासिल किए। इसके अलावा शिवरतन अग्रवाल के लिए शर्तें बदलकर करीब 1500 करोड़ के टेंडर दिए गए। इस पूरे मामले में ईडी ने 3 बार पीएचईडी इंजीनियर और संबंधित लोगों पर छापे मारे। ईडी ने पूरे मामले में अब तक 12 करोड़ के सोना, चांदी और नगद बरामद किए। ईडी की रेड। तत्कालीन पीएचईडी, एसीएस, वरिष्ठ आईएएस सुबोध अग्रवाल, पीएचईडी के 3 चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, आरके मीणा, तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर आरसी मीणा, अधीक्षण अभियंता पारितोष गुप्ता, अधीक्षण अभियंता एमपी सोनी, एक्सीएन संजय अग्रवाल, कारोबारी संजय बढ़ाया, कल्याण सिंह कविया, नमन गुप्ता, राम अवतार, आलोक खंडेलवाल, पूर्व आरएएस अमिताभ कौशिक। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में ईडी ने अब तक एक गिरफ्तारी की है। ठेकेदार पदमचंद के बेटे पीयूष जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पीयूष जैन भ्रष्टाचार के पैसों का लेन देन करता था। अब ईडी पूरे मामले में पूछताछ के बाद और खुलासे कर सकती है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।